हे व्यूअर्स, पाइथन लर्निंग सीरीज़ के वीडियो नंबर 7 में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए इस वीडियो में बात करते हैं मल्टीपल इफ़ और नेस्टेड इफ़ के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि लास्ट वीडियोस में पूछे गए असाइनमेंट को आप लोग बनाए या नहीं। अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो मैं कहूँगा आप उन प्रोग्राम्स को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स उतनी ही अच्छी होगी। अब शुरू करते हैं मल्टीपल इफ से। स्क्रीन में आप मल्टीपल इफ का सिंटैक्स देख सकते हैं। मल्टीपल शब्द का अर्थ होता है विभिन्न या बहुत सारे। तो मल्टीपल इफ में हम लोग बहुत सारे कंडीशंस को लिखते हैं। हम क्या करते हैं, एक इफ को यूज करते हुए हम एक कंडीशन लिखते हैं और हमें पता है कि कंडीशन या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है तो उस इफ ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट कर जाता है और कंट्रोल ये पूरे इफ एल्स ब्लॉक से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर हमारा पहला कंडीशन फॉल्स रिटर्न करता है तो कंट्रोल सेकेंड कंडीशन को चेक करता है, जो कि एल्स इफ या एलिफ में लिखा हुआ है। अगर हमारा सेकेंड कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है तो उस ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स होता है तो फिर प्रोग्राम कंडीशन 3 को चेक करता है। इसी तरह कंट्रोल आगे बढ़ता है और मान लीजिए अगर कोई भी कंडीशन ट्रू रिटर्न नहीं करता है तो अंत में हम लोग एक एल्स ब्लॉक भी लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है। अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा कि एल्स में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो आइए मल्टीपल इफ के कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र को अलाउ करेंगे कि यूज़र होल्ड डाउन, इसे मैं हेडिंग कर देता हूँ या तो हाँ। तो मैं कह रहा था कि हम लोग यूज़र को अलाउ करेंगे कि यूज़र कोई भी नंबर एंटर कर सके 1 से 12 के बीच में, और वो जो भी नंबर एंटर करेगा उसके करस्पॉन्डिंग मंथ का नाम हम प्रिंट करेंगे। जैसे अगर वो वन प्रिंट करता है, 1 इनपुट करता है तो हम प्रिंट करेंगे जनवरी। अगर वो 2 इनपुट करता है तो हम प्रिंट करेंगे फरवरी। इसी तरह अगर वो मान लीजिए 12 एंटर करता है तो हम प्रिंट करेंगे दिसंबर। तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना होगा m और इनपुट फंक्शन का यूज़ करना होगा। इनपुट के अंदर मैं लिख देता हूँ एंटर नंबर, ठीक है। और इसके बाद हमें चेक करना है इफ कंडीशन लिखेंगे m इक्वल्स टू, इक्वलिटी चेक करने के लिए हम 2 बार इक्वल लिखते हैं 1। अगर ऐसा है, अगर m के अंदर 1 है तो प्रिंट कर दीजिए जनवरी, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। अगर m के अंदर 1 नहीं है तो क्या m के अंदर 2 है? अगर है तो फेब प्रिंट कीजिए। अगर 2 भी नहीं है तो क्या इसके अंदर 3 है? अगर 3 होगा तो हमें मार्च प्रिंट करना होगा। इसी तरह हम आगे चेक करेंगे 4 के लिए। अगर 4 है तो हम प्रिंट करेंगे अप्रैल। सिमिलरली नेक्स्ट इज 5 और 5th मंथ के लिए हमें लिखना होगा मई। इसके आगे हम लिखेंगे 6 जून, ठीक है। इसके बाद 7 के लिए हम लिखेंगे जुलाई।
और इसके बाद हम लिखेंगे एलिफ में 8, 8 के लिए अगस्त। इसी तरह एलिफ 9th मंथ के लिए विच इज सितंबर। फिर एलिफ 9th के बाद 10th के लिए अक्टूबर, OCT अक्टूबर। सिमिलरली नवंबर और दिसंबर के लिए भी हमें करना पड़ेगा। 11th इज नवंबर, NOV नवंबर, एंड फाइनली दिसंबर। इसके अलावे मैं एक एल्स भी यहाँ लिखना चाहता हूँ, ताकि अगर मान लीजिए यूज़र 1 से 12 के बीच का कोई नंबर एंटर ना करे, कुछ और ही एंटर कर दे, तो हमारे आउटपुट में मैसेज आए इनवैलिड एंट्री, इनवैलिड एंट्री। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम को हमें रन करना है, तो चलिए इसे रन करते हैं। ओके, कमेंट में थोड़ा सा सिंटैक्टिकल सुधार कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो अब मैं इसे रन करता हूँ। इंटर नंबर, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 1। जनवरी प्रिंट हो गया, करेक्ट। फिर मैं रन करता हूँ, इस बार मैं करता हूँ 6, एंटर। जून, बिल्कुल सही। एक बार और रन करते हैं, और इस बार मैं कोई इनवैलिड नंबर डालता हूँ, लेट्स से 15। तो मेरा एल्स वाला सेक्शन, एल्स वाला ब्लॉक रन करना चाहिए। इनवैलिड एंट्री, बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है मल्टीपल इफ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोग, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, हम लोग इफ कंडीशन लिखते हैं। अगर इफ कंडीशन, इफ के अंदर जो कंडीशन है ये फॉल्स होगा, तो दूसरा जो इफ है, एलिफ के अंदर जो कंडीशन है उसे चेक करता है प्रोग्राम। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होगा तो फिर नेक्स्ट वाला जो कंडीशन है उसे चेक करता है प्रोग्राम, और इस तरह ये आगे बढ़ता है। और जहां पर भी उसे कंडीशन सही मिल जाएगा, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि मल्टीपल इफ के जगह, मल्टीपल इफ के बदले में हम लोग अगर सिंपल इफ का यूज करें तो क्या डिफरेंस होगा। कहने का मतलब है, अगर इस प्रोग्राम को मैं कॉपी करूं और नेक्स्ट सेल में पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, और यहां पे एक चेंज करता हूं, मैं जितने एलिफ है उसमें से एलिफ को मैं इफ में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि क्या ये प्रोग्राम सही रन करेगा, हाँ या नहीं। बताइए, क्या ये प्रोग्राम सही रन करेगा। चलिए रन करके देखते हैं। कंट्रोल एंटर, मैं एंटर करता हूं, लेट्स से 3। मार्च प्रिंट होना चाहिए, मार्च प्रिंट हो गया, साथ में इनवैलिड एंट्री भी प्रिंट हो गई। ओके, चलिए मैं इसे फिलहाल के लिए हटा देता हूं, और अब फिर से रन करते हैं। 4 अप्रैल प्रिंट हो रहा है, 12 दिसंबर प्रिंट हो रहा है। तो मेरा सवाल है कि अगर हमारा काम सिंपल इफ से भी हो रहा है तो मल्टीपल इफ की फिर जरूरत क्या है। कोई जवाब। देखिए, मल्टीपल इफ का जरूरत यह है, सिंपल इफ में मान लीजिए आपने 1 एंटर किया, तो आउटपुट में जनवरी प्रिंट तो जरूर हो गई, लेकिन उसके बाद इंटरनली प्रोग्राम ये सारे कंडीशंस को चेक करेगा। वो 5 को भी चेक करेगा, यानी m इक्वल्स टू 2, इसे भी चेक करेगा, 3 को भी चेक करेगा, 4 को भी करेगा, यानी वो नेक्स्ट 11 कंडीशंस को चेक करेगा। जबकि आउटपुट
पहले कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के बाद ही आ चुका है। लेकिन मल्टीपल इफ में क्या होगा, अगर आप यहां पर इनपुट में 1 एंटर करेंगे तो जनवरी प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट कोई भी कंडीशन को प्रोग्राम चेक ही नहीं करेगा। इससे क्या होगा, मल्टीपल इफ से प्रोग्रामिंग करने से प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट करेगा, जबकि सिंपल इफ से प्रोग्राम स्लो एग्जीक्यूट करेगा। तो एग्जीक्यूशन टाइम पे डिफरेंस आ जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक नेस्टेड इफ के बारे में समझते हैं। तो नेस्टेड इफ का सिंटैक्स आपके सामने है, जिसमें एक इफ कंडीशन होती है और उसके साथ एक एल्स होता है। अगर इफ कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है तो इसके अंदर फिर से हम लोग इफ एल्स का ब्लॉक लिखते हैं। और अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स रिटर्न करता है तो कंट्रोल एल्स सेक्शन में जाती है और एल्स सेक्शन के अंदर फर्दर इफ एल्स ब्लॉक होता है। आइए अब प्रोग्रामिंग के थ्रू नेस्टेड इफ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमारा प्रोग्राम क्या है, हम लोग एक क्लब के पार्टी के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, जहां पर कौन से मेंबर को किस तरह का ड्रिंक सर्व किया जाएगा, उसके लिए हमें प्रोग्राम करना। हमारे पास 5 कंडीशन है कि पहला कंडीशन है इफ एज इज लेस देन 15 देन मेंबर विल गेट कोक। तो पहला कंडीशन ये है कि क्लब के मेंबर का अगर एज 15 साल से कम है तो उसे सिर्फ कोक दिया जाएगा। हम लोग शुरुआत में यूज़र से उसका एज, जेंडर और मेंबरशिप कैटेगरी, ये 3 डेटा इनपुट करवाएंगे। मेंबरशिप कैटेगरी में वैल्यू इधर जनरल हो सकता है या प्रीमियम हो सकता है। ठीक है, तो हमारा पहला कंडीशन हम लोग जान चुके हैं कि अगर मेंबर का एज 15 से कम है तो सिर्फ उसे कोक दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन है इफ़ एज इज़ मोर देन 15, यानी कि एज अगर 15 से ज़्यादा है, जेंडर इज़ मेल, जेंडर अगर मेल है, एंड मेंबरशिप कैटेगरी इज़ जनरल, देन ही विल गेट अ रेड वाइन। ठीक है, तीसरा कंडीशन है इफ़ एज इज़ मोर देन 15, जेंडर इज़ मेल एंड मेंबरशिप कैटेगरी इज़ प्रीमियम। अगर एज 15 से ज़्यादा है, जेंडर मेल है और मेंबरशिप कैटेगरी प्रीमियम है तो उसे स्कॉच मिलेगा। फोर्थ कंडीशन है इफ़ एज इज़ मोर देन 15, जेंडर इज़ फीमेल एंड मेंबरशिप कैटेगरी इज़ जनरल, देन सी विल गेट कॉकटेल। और लास्ट कंडीशन है इफ़ एज इज़ मोर देन 15, जेंडर इज़ फीमेल एंड मेंबरशिप कैटेगरी इज़ प्रीमियम, देन सी विल गेट वोडका। तो पहला कंडीशन सिर्फ उन मेंबर्स के लिए है जिसे बच्चे के कैटेगरी में रखा जा सकता है। सेकेंड और थर्ड कंडीशन मेल्स के लिए है, जो एडल्ट मेल है जिनका एज 15 से ज़्यादा है, और या तो वो उनका मेंबरशिप कैटेगरी जनरल है या प्रीमियम है। अगर जनरल है तो रेड वाइन मिलेगा, प्रीमियम है तो स्कॉच मिलेगा। और इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ जो कंडीशन है, इसमें ये फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन फीमेल्स के लिए है। उनका एज 15 से अधिक होना चाहिए और मेंबरशिप कैटेगरी अगर जनरल होगा तो कॉकटेल मिलेगा, प्रीमियम होगा तो वोडका मिलेगा। तो इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले 3 वेरिएबल ले लेता हूँ। पहला वेरिएबल है एज, इसमें मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं लिख देता हूँ एंटर एज। ठीक है, दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम ले लेते हैं जेंडर। जेंडर इक्वल्स टू इनपुट
enter gender, सॉरी, ठीक है। और तीसरा वेरिएबल मुझे लेना है मेंबरशिप कैटेगरी के लिए, तो इस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूं कैटेगरी। कैटेगरी इक्वल्स टू इनपुट करता हूं, इनपुट फंक्शन के अंदर मैं मैसेज लिख देता हूं एंटर मेंबरशिप कैटेगरी। ऑलराइट, अब इसके बाद मुझे कंडीशन लिखना पड़ेगा। यहाँ मुझे नेस्टेड इफ का यूज़ करना है। इफ़ मैं सबसे पहले एज का कंडीशन लिखता हूँ, एज इज लेस देन 15। तो इस तरह एज इज लेस देन, और मैं इक्वल टू भी दे देता हूँ 15। तो यहाँ प्रिंट में मैं लिखता हूँ हैव कोक। तो ये मेरा पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इफ़ एज इज़ लेस देन 15 देन मेंबर विल गेट कोक। ठीक है, अब मैं एल्स में आता हूँ। अब एल्स में कंट्रोल तभी आएगा जब एज 15 से ज़्यादा डाला जाएगा। जब यूज़र 15 से ज़्यादा अपना एज डालेगा तभी कंट्रोल एल्स में आएगा। तो यहाँ हमें अब चेक करना है, एक मैं इफ़ लगाता हूँ जेंडर, जेंडर इक्वल्स टू मेल। अगर जेंडर मेल होता है, मैं एक एल्स भी लिख देता हूँ। इस एल्स में कंट्रोल तब जाएगा जब जेंडर फीमेल होगा। अब इस इफ ब्लॉक के अंदर मैं एक और इफ लिखूंगा, इफ कैटेगरी, कैटेगरी मेरा थर्ड वेरिएबल है, कैटेगरी के अंदर वैल्यू मेरा जनरल है। मैं यहाँ कोलन छोड़ दिया हूँ, हाँ अब सही है। अब मुझे प्रिंट करना होगा हैव रेड वाइन। ठीक है, एल्स प्रिंट करते हैं हैव, सॉरी, स्कॉच, SCOTCH, स्कॉच। तो ये मेरा इफ और एल्स मेरा कंडीशन 2 और कंडीशन 3 को फुलफिल कर दिया। अब कंडीशन 4 के लिए चलते हैं, जो कि फीमेल्स का केस है। तो यहाँ पर मुझे फिर से एक इफ़ लिखना होगा। इनफैक्ट मैं अगर ऊपर वाले ब्लॉक को कॉपी कर लूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा। सिर्फ मुझे प्रिंट स्टेटमेंट चेंज करना होगा। फिर इफ कैटेगरी इक्वल टू जनरल, तो हैव कॉकटेल, अदरवाइज हैव वोदका। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मैं एज सबसे पहले लेट्स से 14 ईयर्स इंटर करता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट में आना चाहिए हैव कोक। ये जेंडर मुझसे पूछेगा क्योंकि हमने 3 इनपुट्स यूज़ किए हैं। हैव कोक, तो ये मेरा पहला वाला कंडीशन सही काम कर गया। मैं फिर से रन करता हूँ। इस बार मैं एज एंटर करता हूँ लेट्स से 25 ईयर्स, और मैं हमारा सेकंड कंडीशन जो था
इसमें मोर देन 15, एज शुड बी मोर देन 15, तो मैंने 25 डाल दिया है। जेंडर इज मेल, मैं जेंडर डालता हूं मेल। मेंबरशिप कैटेगरी इज जनरल। हैव रेड वाइन, ये भी सही है, ठीक है। मैं फिर से रन करता हूं, इस बार जेंडर मेल करता हूं और मेंबरशिप कैटेगरी इस बार मैं प्रीमियम करता हूं। तो हैव स्कॉच, हमारा थर्ड कंडीशन भी सही काम किया। अब फोर्थ और फिफ्थ को भी चेक करते हैं। लेट्स से इस बार मैं एज में डालता हूं 22, जेंडर फीमेल और मेंबरशिप कैटेगरी जनरल। हैव कॉकटेल, बिल्कुल सही। फिर से सॉरी, फीमेल एंड मेंबरशिप कैटेगरी में मुझे डालना है प्रीमियम। हैव वोडका। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मल्टीपल इफ और नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो के लिए ये असाइनमेंट्स है जो आपको बनाना है, जिसमें पहला प्रोग्राम ये है कि राइट ए प्रोग्राम इन विच इंटर एनी स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड एंड प्रिंट इट्स नेम इन वर्ड्स। कहने का मतलब है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें इनपुट में आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर कीबोर्ड से एंटर करवाना है। स्पेशल कैरेक्टर मतलब हैश, डॉलर, परसेंटेज साइन, %, @ कुछ भी। और जो भी आप एंटर करोगे उसका नाम वर्ड्स में प्रिंट होना चाहिए। जैसे अगर आप हैश एज ए इनपुट एंटर करते हो तो आउटपुट में HASH हैश प्रिंट होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम का एक हिंट मैं देता हूँ, ये मल्टीपल इफ से बन जाएगा। और दूसरा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम इन विच अलाउ यूजर टू गेट इंटर nationality, age and driving result, then check whether a person will get driving license or not। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको चेक करना है कि एक पर्सन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है कि नहीं। इसके लिए आपको उसका नेशनलिटी, एज और ड्राइविंग रिजल्ट एज ए इनपुट एंटर करवाना है। तो जो कंडीशंस है ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए वो ये है कि नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, एज 18 से अधिक होना चाहिए और ड्राइविंग रिजल्ट में अगर इनपुट A+ हो तभी उस यूज़र के लिए ये मैसेज आना चाहिए कि यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। सो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो कुछ लंबा हो चुका है। तो मैं अब आप लोगों के साथ मिलूंगा अगले वीडियो में स्विच केस के कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।